साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम गांव-गांव जा जाकर ग्राम की पगडंडियों से होते होते हम एक नए गांव में पहुंच गए हैं। इस गांव का नाम है ग्राम खैरुआ टोला और ये ग्राम पंचायत साहेबपुर में आता है और ये जिला रायसेन के अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव में जैसा कि हम पहले भी कई गांवों में भ्रमण कर चुके हैं, हमने आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो के माध्यम से हम हर बार साझा करने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण अंचलों की परिस्थितियां आज भी कितनी बुरी हैं, हालात वहां के कैसे हैं, हमारे जो ग्रामवासी हैं वो कैसे इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। आज हम इस एक नए गांव में हैं, ग्राम खैरुआ टोला में हैं। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ग्रामवासियों की जो समस्या है, ग्रामवासियों के जुबानी ही हम सुनते हैं, तो शायद आप उनके दर्द से वाकिफ हो पाएं कि वो लोग यहाँ किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमारी कुछ माता बहनें आपके साथ जुड़ेंगी और वो बताएंगी कि इस गांव में वो कैसे इन परिस्थितियों से जूझ रही हैं, वो कैसे नित्य संघर्ष कर रही हैं और यहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। एक एक करके हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे इस विषय पे। माता जी, आप में से कोई एक माता जी आप आगे आइए, आप आइए। ना तो इधर पानी की व्यवस्था है और ना कुछ हमें कोई पैसा नहीं मिल रही है, ना लाड़नी योजना का, ना कुछ व्यवस्था नहीं है इधर। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर मुख्य रूप से हमने जो समस्या देखी है वो यहाँ हमें देखने के लिए आई, एक सड़क की समस्या खास तौर से है। यहाँ सड़क है, ना पानी, यहाँ सड़क की समस्या है। सड़क जो है यहाँ सड़क हमें देखने को नहीं मिली। हम ट्रेन की जो पटरी है उसे पार करके हम इस टोले तक यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा आपको हम थोड़ा सा और अपने साथी भाई से कहेंगे, वो कैमरा घुमा के आपको बताएंगे। वहाँ पर पाइपलाइन डली हुई है लेकिन उसमें एक साल नल जल पानी योजना नहीं का है, कोई सुविधा नहीं है। दिखेगा। एक साल हो गई, कुछ नहीं है। तो हम लाइन पार करके हमारे बच्चे भी जाते हैं, वहाँ से पानी भर के लाते हैं। अच्छा, जैसा कि ये लाइन हमें यहाँ पे डली हुई दिख रही है, क्या ये आपके घरों तक इसमें से पानी आ रहा है? कभी नहीं, एक साल हो गई। अच्छा, क्या यहाँ पर आवास योजना का आपको लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं। और जो पेंशन योजना मिलती है पेंशन तो कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं। लाडली बहना में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, 10-12 भाइयों को मिल रही है इस गाँव में, कुछ नहीं। तो फिर ऐसी परिस्थिति नहीं, पेंशन भी मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है। लाडली बहनों में कुछ लोग हैं जैसे 10% में 5% हो रहा है। बिल्कुल। जो सच है वो सच है, निश्चित रूप से जो सही बातें हैं वही हम यहाँ पर साझा करते हैं। तो जैसा कि जब चूंकि आप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पाइपलाइन में तो पानी आ नहीं रहा है अभी यहाँ तक, तो फिर आप अपने जो जीवन यापन है, जो जल की सुविधाएं हैं या जो जल की जो समस्या है आपकी, वो कैसे हल करते हैं? कहाँ से जल मिलता है? 3 पटरी क्रॉस करके लाते हैं दूसरे गाँव से। देखिए साथियों, ये मुक्तापुर से लाते हैं हम, ये है खैरुआ टोला साहेबपुर पंचायत और है ना मुक्तापुर में पानी तक जाते हैं पानी। देखिए साथियों, एक महीना इतनी दिक्कत पड़ी हमें हमने मजदूरी छोड़ के पानी काम करने जाते साथ में है ना, ये बच्चे भी खाना बना रहे, नहीं बनाया और अपने बर्तन उठाए हैं, पानी भरने जाते हैं और पीछे बच्चे भी लग जाते हैं, उनको देख रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के ला रहे, सिर में बर्तन रखे। ये है हमारे यहाँ समस्या। तो साथियों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि जल जो है हमारा जीवन होता है और हमारी जो नित्य प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं जल के बिना असंभव है। जल हमारे लिए जीवन है और उस जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे प्रमुखता से जल जो है विशेष रूप से मुख्य भूमिका निभाता है। जब यहाँ जल ही नहीं है तो ये जल के लिए आप समझ सकते हैं, हमारी जो माता बहनें बता रही हैं, मुक्तापुर जाती हैं जल लेने के लिए, पानी भरने के लिए मुक्तापुर जा रही हैं और बता रही हैं जैसे कि वो यहाँ पर 3 पटरियों को क्रॉस करके और अपने सिर पर बर्तन रखकर, यहाँ हाथ में बर्तन रखकर ले जाएंगे और वहां से वो अपने सिर पर बर्तन रखकर लाती हैं। अपने बच्चे अगर उनके साथ जाते हैं तो वे बच्चे भी दोबारा उसी पटरी को क्रॉस करके पुनः अपने गांव तक आते हैं। तो आप सोचिए कि इस समाज ने कितना संघर्ष किया है पहले भी और आज भी ये समाज के ये लोग जो है नित्य संघर्ष कर रहे हैं। हम आपको इसी जो समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं से हम आगे भी आपको साझा करेंगे और जोड़ेंगे। हम बताएंगे कि सड़क के क्या हालात हैं और ये सड़क किस तरीके का है। चलिए, आप हमारे साथ चल सकते हैं। अभी तो है हम 18 साल में शादी हुई थी, आज हमारी 30-35 साल की उम्र हो गई है। यही कारण देख रहे हैं हम यहाँ यही कारण देख रहे हैं। आज हमारी है ना 40 साल की उम्र हो गई है, जो 18 साल में हम शादीशुदा भी आए थे, यही कारण। अच्छा,
अभी हमारा गाँव पानी का यही समस्या है। ना सड़क ना कुछ, जंगल तोड़ते भैया आप लोग भी आ जाइए, सब लोग धीरे धीरे चलिए। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, हमारी माता बहनें हमें इस गांव के रास्ते से होते हुए हमें और परिस्थितियों से अवगत करा रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं इन चीजों को लेकर। हमारी यही बाकी है ना, हम लोग है ना, हमारी यही हमें गरीब लोगों को है ना, हमें यही परेशानी है। इसी परेशानी से हमें ना पीछे बढ़े हुए हैं। अब कहाँ बढ़े हम? हम अपने अधिकारों को लड़ना नहीं जानते हैं, बस यही। कुछ महिलाएं गिर भी जाती हैं इधर, और इधर जितना ऊंचा उनका पैर जगह जाएगा मेला होगा। हाँ थोड़ा रुक जाओ। ठीक है साथियों, आज हम जिस गांव में आए थे, इस टोले में, हमने आपको भ्रमण करवाया। अगली कड़ी में हम एक और गांव का भ्रमण करेंगे और ये समस्या, जैसे आज हमने यहाँ की जो समस्या देखी, निश्चित तौर पे हृदय को तकलीफ पहुंचाने वाली समस्या है। कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमारे समाज में को आज भी इस जल की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे उनका जीवन कितना कठिन होगा। हम लोग हमेशा शहरों में रहते हैं और शहरों में रह के हम गांव की जो मुख्य समस्याएं होती हैं, उनकी जो जीवन शैली होती है, उसको हम कभी उतना समझ ही नहीं पाते। हम लोग शहर में रहते हुए कुछ थोड़ी समस्याओं से इतने परेशानी महसूस करने लगते हैं और लगता है कि जैसे अब हमारा जीवन शायद इन सुविधाओं के बिना असंभव है। पर कभी भी गांव में आकर देखें, जो शहर के वासी हैं, कि गांव में वो किन असुविधाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और नित्य वो संघर्ष कर रहे हैं। मेरा उन्हें सलाम है इन ग्राम वासियों को जो प्रतिदिन ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस गाँव के लोगों का, जिन्होंने हमें इतना प्रेम दिया, सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में अगर हमारे इन साथियों से दोबारा जब मुलाकात होगी, तो हम बिल्कुल आपको फिर से हम यहाँ का भ्रमण करवाएंगे और इस पूरे गांव का। आगे एक और नए गांव में हम भ्रमण करेंगे। ये कारवां जो है गांव की ओर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय भीम साथियों, जय संविधान।